रीमा जी, अगला सवाल थोड़ा सा निजी है लेकिन जरूरी है, इसलिए पूछने से पहले माफी चाहता हूं। आपका और अखिल जी का क्या रिश्ता था? वही जो एक आर्टिस्ट और एक डायरेक्टर के बीच में होता है, प्रोफेशनल रिलेशन। ये आप किस तरह के अजीब से सवाल कर रहे हैं? मेरा सवाल अजीब नहीं है रीमा जी, आपका जवाब अजीब है। ये फोन अखिल जी का है, उनके घर से मिला और इस फोन में आपको की गए सारे कॉल्स रिकॉर्डेड हैं। कुछ एसएमएस मिले और साथ में कुछ इंटीमेट वीडियोस भी। ओ जाके बप्पो की भैंस। तो इन एसएमएसेस और वीडियोस के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या जानना चाहते हैं? यही कि राजन से शादी करने से पहले मेरा और अखिल का अफेयर था। और जो आप ये इंटीमेट वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लेके वो मुझे हर बार ब्लैकमेल करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अखिल का मर्डर किया है। मैं जानता हूं कि आपने उनको नहीं मारा है, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन उनको मारने का होता तो आप कब का उनको मार चुकी होती। बहरहाल मिस्टर राजन को इस बारे में पता है? जी, राजन को मेरे और अखिल के रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था। कल रात पार्टी में आपको अखिल जी का फोन आया, क्यों? वही, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए उसने कल मुझे कॉल करके रूम में बुलाया था। राजन ने तुम्हें फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया है अखिल? अरे तो एक ही बार दिया ना मौका, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके बाद तो मुझे कोई चांस नहीं दिया ना। आज भी उसने 2 मूवीज अनाउंस की है, एक में तो मुझे डायरेक्टर ले ही सकता था ना। देखो अखिल, ये तुम दोनों के बीच का मामला है। मैं राजन की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल दे सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी ये मूवी रिलीज होने के पहले ये वीडियो रिलीज हो जाए तो कैसा रहेगा? अखिल, तुम मुझे इस तरह से क्यों ब्लैकमेल करते हो? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। मुझे इस तरह इग्नोर करके तुम्हारे उस पति को क्या लगता है कि मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर सकता? हाँ, तुम्हारे ये वीडियोस जब वायरल होंगे ना, तब उसे पता चलेगा कि मेरे डायरेक्शन में कितना दम है। अखिल, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। देखो अखिल, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। हमारी हर बार की धमकी से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड करके अपनी जान दे दूं। तो कर लो सुसाइड, किसने मना किया है? दे दो अपनी जान। तुम्हें पता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा वो पति राजन जब दर दर की ठोकरें खाएगा, लोगों के पास जाके तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, तो मुझे उसमें भी बहुत मजा आएगा। चॉइस इज योर्स, 20 करोड़ या सुसाइड। दोनों ही सूरतों में प्रॉफिट मेरा ही है। बाय। तो आपने राजन जी से ये बात शेयर की? जी नहीं। अखिल और राजन जी का रिश्ता कैसा था? मतलब कहीं आपके पास्ट को लेकर, आपको लेकर उन दोनों के बीच में नफरत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि राजन इज सच अ स्वीट हार्ट। उनको हमारे बारे में सब कुछ पता था, उसके बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त मतलब कैसे दोस्त थे? जय वीरू टाइप के, या लंगोटिया टाइप के, या वो काके वो करे अंग्रेजी में बेस्ट बॉडीज टाइप के? बेस्ट बॉडीज नहीं होता, बेस्ट बडीज, समझा? अखिल के घर में राजन का आना जाना था, बल्कि उनके एक्सीडेंट के बाद जब उनकी आंखें चली गई थी, मैं खुद उनको लेके जाया करती थी। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। हो सकता है कि अखिल की दुश्मनी किसी और के साथ हो। गुड पॉइंट मैडम। हो सकता है, बट आई डोंट नो अबाउट इट। रीमा जी, अखिल जी की कोई बात जो आपको कभी अजीब लगी हो, कोई ऐसी हरकत, कोई आदत जो आप पुलिस के साथ शेयर करना चाहती हैं? मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, उसकी 2 बातें बहुत अजीब थी। एक तो वो अपने घर की ड्रॉर में बिना लॉक किए गन रखता था, और दूसरा
वो अपने घर की चाबी अपने घर के बाहर डोर पे वेलकम मैट के नीचे रखता था। जब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने उसको कई बार समझाया था कि ये सब सेफ नहीं है, लेकिन वो बोलता था कि मेरे घर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो था उसको राजन ने पहले ही चुरा लिया। क्या? रीमा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। हम चलते हैं। आराम देख के नहीं, देखे गिर मत जाइए, नीचे कालीन भी बिछी हुई है। मैं बात सुन। चुप जा। तू देख के चलना, उनको क्या डिस्टर्ब करा है? थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। क्या कर रहा है तू? राजन जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि मैं देख नहीं सकता। आदत सी होगी है ना देखने की। जब से उजाले ने साथ छोड़ा है, मैंने अंधेरे को अपना साथी बना लिया है। गुड डायलॉग ना? एक्चुअली घर में और जहां भी मैं रेगुलरली जाता हूँ, वहां पे सारे स्टेप्स मैंने गिने हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे सब पता है। ये तो गलत बात है भाई। जब इनको सब पता है तो इनको ये क्यों ना पता कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं? हमारी ड्रिंक कहाँ है? तू पार्टी में आया क्या? नहीं। ये कैसा नहीं है? मतलब हाँ है? मतलब ना, पार्टी में ना आए। पार्टी में ना आए ना, तो फिर चुप करके बैठ जा। वो वाली पर्वत की चोटी पे जाके बैठ जा। वो वाली जा। तो राजन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको सब कुछ पता है, तो फिर क्या आपको ये भी पता है कि आपकी बीवी का डायरेक्टर अखिल के साथ अफेयर चल रहा था? जी बिल्कुल पता है मुझे। अखिल वॉज अ पास्ट, उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बट यू सी, आई एम हर प्रेजेंट, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ रीमा के बारे में कि उसकी ज़िंदगी मुझसे ही शुरू होती है और मुझ पर ही ख़त्म होती है। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं, तो आपने रीमा जी से अखिल के बारे में कभी बात नहीं की? यू सी चमकू मैम, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया। और फिर अखिल के बारे में मैं रीमा से बातें करूंगा, शी विल बी एम्बैरेस्ड, और वो सब मुझे नहीं करना है। स्वीट। वैसे आप बहुत ही लविंग हस्बैंड हैं। यस, दैट आई एम। इनफैक्ट हर पति का फर्ज होना चाहिए। हमारा तो कोई फर्ज भी ना है, फिर भी हम इनकी लुगाई पे बहुत प्यार करें। एक्सक्यूज मी? डीआईजी? मतलब वैसे नहीं, मतलब उनकी लुगाई के काम थे, अदाकारी थे, एक्टिंग थे। अरे हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। उनकी हर पिक्चर देखी है हमने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बट यू डोंट शो मी योर फेस आफ्टर दिस। तो साहब, इंस्पेक्टर साहब का ड्रेस लॉन्ड्री में दे दूं? क्या? किसने कहा था इस ड्रेस को बाहर निकालने के लिए? साहब ये ड्रेस बाहर ही थी। क्या बाहर ही थी? जाइए अंदर, आइंदा हाथ मत लगाइएगा इस ड्रेस को। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा भावुक हो गया। देयर इज अ स्टोरी टू इट। मेरी जो हिट फिल्म थी कानून का शिकंजा, उसमें हीरो ने ये ड्रेस पहनी थी, इसलिए। साहब मैं जाऊं? नहीं, मुहूर्त निकालता हूं मैं। साहब मैं जाऊं? नहीं, नारियल फोड़ता हूं, अपने सर पे फोड़ता हूं मैं। एक बार कितनी बार दोहराऊं मैं? जाइए आप, और आइंदा हाथ मत लगाइए उसे। जी साहब। साहब रोज रात अकेले ही टहलते हैं और पूरा 1 घंटा वॉक करते हैं साहब। तो उन्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? शुरू में होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब तो उनको सारे रास्ते और मोड़ पता है ना। अच्छा, और कभी कोई मीटिंग में जाना होता था बाहर कहीं, तो कैसे जाते थे? तब साहब कार में जाते हैं ड्राइवर को लेके। और कभी अगर कार खराब हो या फिर ड्राइवर छुट्टी मार ले तो? तब तो साहब अकेले चले जाते हैं ना साहब। वो बंगले के पीछे ऑटो स्टैंड है ना, वहाँ से ऑटो लेके अकेले चले जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। जी सर बोलिए। कोई को अगर बहुत तेज लगी हो तो कौन सी झाड़ी के पीछे जाना चाहिए भैया, जल्दी बताओ, बहुत तेज लगी है।
अरे साहब उधर चले जाइए ना, वो वहाँ 2 पत्थर रखे हैं ना। अरे उस पे नहीं चढ़ना है। हाँ, उसके पास में शौचालय है, उसमें सोच करना। सोच हमेशा शौचालय में ही करना चाहिए। हाँ, यही सिखा लो सारी। ठीक है। हाँ क्या? अरे मैडम जी कछू को तो चलो। आधे घंटे से जलेबियां तल रहे लेकिन अब तक मुंह मीठा नहीं हुआ। हिंदी में ही बोल लो मैडम। काछू नहीं पता, चलो चलो। आपने इस आदमी को देखा है क्या? हाँ, ये राजन साहब हैं, यही पीछे बंगलों में रहते हैं। अच्छा, तो ये कल रात को यहाँ आए थे क्या? नहीं आए थे साहब। 11:30 बजे एक पैसेंजर मिला था, तो मैं बैंड्रा पाली हिल निकल गया था। पैसेंजर? हाँ जी। तुम्हारा पैसेंजर दिखता कैसा था? दाढ़ी मूछे वाला पुलिस इंस्पेक्टर था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चमकू, हमें बैंड्रा चलना होगा, पाली हिल। लेट्स गो। एक बात बताइए कि कल रात यहाँ पर कोई पुलिस वाला आया था क्या, दाढ़ी मूछ वाला? हाँ साहब। कितने बजे आए थे वो? रात 12 बजे। और कौन से फ्लैट में गए थे? साहब वो तो पुलिस वाले थे, इसलिए हमने उनसे पूछा नहीं और ना ही रजिस्टर में एंट्री करवाई। ये तो गलत बात है गई। अरे पुलिस वाला ही तो हो, तो कोई हवा थोड़ी ना हो जो एंट्री ना करवाई। आगे से अगर कोई पुलिस वाला भी आए तो एंट्री जरूर करवाना, और कम से कम ये तो पूछना ही पूछना कि कौन से थाने से आया था। आप कौन से थाने से आए साहब? पुलिस वालों से सवाल करता है? डीआईजी। सॉरी सर। मुझसे नहीं, इनसे बोलो। सॉरी वॉचमैन। इट्स ओके। अच्छा, यहाँ ऑटो कहाँ मिलेगा? इधर नहीं मिलता है साहब, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एक मोड़ है, वहीं से मिलेगा ऑटो। अरे सर जी, पैर छूने की क्या जरूरत है? हमारे आशीर्वाद का हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और तू ऐसी बेकार की बातें करेगा ना तो मेरा हाथ हमेशा तेरे गाल पे बना रहेगा। चमकू, ये नेम प्लेट देखो, संजय इस कदम। हो ना हो, इस राजन ने ही डायरेक्टर अखिल का मर्डर किया है, कंफर्म। वेलकम इंस्पेक्टर आदित्य, वेलकम। मिस्टर राजन, आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूं, इंस्पेक्टर आदित्य? एक पुलिस वाला ही बिना परमिशन के किसी के घर आ सकता है? क्यों? चोर और कातिल भी तो घुसते हैं बिना परमिशन के। जैसे कातिल डायरेक्टर अखिल के घर में घुसा और फिर जाके उनका मर्डर कर दिया विदाउट परमिशन। मर्डर? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैंने तो सुना है कि अखिल ने सुसाइड किया। ऐसा लोगों को लगता है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है? क्योंकि मिस्टर अखिल लेफ्टी थे और गन उनके राइट हैंड में मिली। कातिल बहुत ही समझदार था, वो मिस्टर अखिल को अच्छी तरह से समझता था और जानता था, और ये तक पता था कि मिस्टर अखिल अपनी गन रखते कहां पर है। लेकिन शायद कातिल से एक गलती हो गई, गलती से वो लेफ्ट हैंड की जगह गन राइट हैंड में पकड़ा के निकल गया। लगता है कातिल कोई कच्चा खिलाड़ी था। आई एम श्योर इंस्पेक्टर आदित्य कि बहुत जल्द आप उस तक पहुंच जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि पहुंच ही गया। कातिल बहुत ही चालाक था, बड़ी चालाकी के साथ उसने कत्ल किया, लेकिन साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का ईगो भी हर्ट किया। जिस वर्दी को देखकर बड़े से बड़े क्रिमिनल्स की रूह कांप जाती है, उसने उसी वर्दी को पहन के क्राइम किया। खैर, हमने इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ खास चीजें मिली हैं। जैसे कि?
क्या है ये? आप पूछ रहे हैं क्या है ये? आप पहचान नहीं पा रहे हैं? मिस्टर राजन, अचानक से आपके सेंसेस ने काम करना बंद कैसे कर दिया? ये नेम प्लेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है संजय एस कदम। आपकी सुपरहिट फिल्म में हीरो का नाम भी संजय एस कदम ही था। खैर छोड़िए, आपको ये तो कम से कम याद होगा कि पार्टी के बाद आप ऑटो रिक्शा लेके कहां गए थे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मिस्टर राजन। क्या मैं अपने आप को ठीक तरह से समझा पा रहा हूं? ठीक है, तो खुल के बोलता हूं। डायरेक्टर अखिल का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि आपने किया है मिस्टर राजन। मैंने? जी हाँ, क्योंकि वो आपकी बीवी रीमा को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए। इज दैट सो? आई मस्ट से इंस्पेक्टर आदित्य की कहानी काफी अच्छी बुन लेते हैं आप। इनफैक्ट आई मस्ट से कि इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर आपको राइटर बन जाना चाहिए। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है आपकी। मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी इमेजिनेशन से कहीं गुना अच्छी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर राजन कि आपने नेत्रहीन होने का कितना बड़ा फायदा उठाया, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपके इस खेल पे से पर्दा मैं उठाऊंगा। कैसे उठाओगे इंस्पेक्टर आदित्य? कैसे कैसे? अच्छा चलो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने ही अखिल का मर्डर किया, लेकिन दुनिया को कैसे समझाओगे, कैसे भरोसा दिलाओगे कि एक नेत्रहीन इंसान किसी का मर्डर कर सकता है? आओ। और कानून, तुम्हारा कानून तो मेरी तरह है, उसकी भी आंखें नहीं है। अपनी तुलना कानून से नहीं करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा मिस्टर राजन। और जहां तक बात रही साबित करने की, तो जब सबूत चीखते हैं तो आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। सबूतों की चीख में बहुत ताकत होती है। जल्द मुलाकात होगी। बाय इंस्पेक्टर आदित्य, गुड लक। क्या अखिल को राजन ने मारा है? यस सर, क्योंकि राजन के पास मोटिव भी है। अब वो तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा और कोर्ट भी यकीन नहीं करेगा कि एक नेत्रहीन किसी का मर्डर कर सकता है। मामू, लेकिन कोड़े सिंह जी के बात पर मुझे यकीन है। इन्होंने जो शक की चटनी बनाई है उसके दाग राजन जी के शर्ट पर मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हारा शक सही भी है, लेकिन कोर्ट में कैसा प्रूव करेगा? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, और उस प्लान के बाद ये साबित हो जाएगा कि राजन ने ही मर्डर किया है। कैसा प्लान? सुनिए। सुनाओ। आवाज कानों तक पहुंची? बहुत जोड़ते हैं। तो आप वहां खड़ा होकर सुन। प्लान ये है कि इस सीडी में क्या है? इसमें जो है वो राजन जी के लिए जानना जरूरी है। रिया जी, अम्बे सर, सीडी प्ले करो। अम्बे सर, ये तो गलत बात है गई सर। नहीं मतलब हम सीडी प्ले तो कर देंगे, पर ये देखेंगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। जब तुम सीडी प्ले करोगे तो साथ में कमेंट्री इन्हें मैं सुनाऊंगा। ओ अच्छा, वैसे हाँ तो मिस्टर राजन, इस खेल की शुरुआत आपके पार्टी के खत्म होने से हुई। जब आपकी पार्टी खत्म हो गई तब आप अपने कॉस्ट्यूम रूम में गए, और वहां जाने के बाद आपने एक पुलिस का गेटअप लिया, और उसके बाद अपने बंगले के पिछले वाले गेट से सीधा ऑटो रिक्शा स्टैंड की ओर। इंस्पेक्टर आदित्य, आप बोलना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मतलब क्या है आपका? आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि अखिल का मर्डर मेरे हस्बैंड? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहा हूं।
जस्ट वेट एंड वॉच। और जो मैं कह रहा हूं मैं सबूत के साथ साबित भी कर सकता हूं। नाउ इफ यू कुड प्लीज लेट मी डू माई जॉब। और अगर आपका अंदाजा गलत निकला तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगी। एक ऐसा इंसान जो देख भी नहीं सकता है, उस पर इतना संगीन इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आपको कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगी, ये याद रखना। एक ऐसा इंसान जो देख भी नहीं सकता है, उस पर इतना संगीन इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आपको कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगी, ये याद रखना। मैं अभी मीडिया को बुलाती हूँ। सिट, रिलैक्स रिलैक्स। मैं बेकसूर हूँ रीमा, रिलैक्स, ओके? बोलने दो। बोलिए इंस्पेक्टर। थैंक यू मिस्टर राजन फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस खेल की शुरुआत आपकी पार्टी के खत्म होने से हुई। पार्टी खत्म हो जाने के बाद आप अपने कॉस्ट्यूम रूम में गए, जहां पर आपकी सुपरहिट फिल्म कानून का शिकंजा में जो इंस्पेक्टर की कॉस्ट्यूम थी वो आपने पहनी, और उसके बाद आपने दाढ़ी मूछ लगाई और अपने बंगले के पिछले दरवाजे से आप ऑटो रिक्शा स्टैंड की ओर निकले, जैसे कि मैं निकला। ऑटो रिक्शा स्टैंड पे पहुंचने के बाद आपने ऑटो वाले को पाली हिल का एड्रेस बताया। पाली हिल यानी मिस्टर अखिल के घर का एड्रेस। पाली हिल चलोगे? चलो। पाली हिल बैठे ना। मंदिर से लेफ्ट लेना। मंदिर से लेफ्ट लेना। फिर मैं निखिल की बिल्डिंग के पास पहुंचा। ऐसे पहुंचे थे ना आप उनकी बिल्डिंग तक, और क्योंकि आपने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी इसलिए आपको किसी ने रोका नहीं और आप सीधा बिल्डिंग के अंदर। फ्लैट नंबर 803 मिस्टर अखिल के घर आप पहुंच गए, और फिर आपने वेलकम कारपेट के नीचे से चाबी निकाली, और फिर आपने मिस्टर अखिल की गन से ही उन्हें शूट कर दिया। देखिए इंस्पेक्टर, आप ये मन गढ़ंत कहानियां बनाकर ये सुसाइड केस को आप मर्डर केस में नहीं बदल सकते। प्रूफ क्या आपके पास? सबूत है कोई आपके पास? सबूत चाहिए आपको? डीआईजी, सबूत। ये रहा सबूत, ये नेम प्लेट। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी ऑल्सो। बैज जिसके ऊपर लिखा हुआ है संजय एस कदम। शायद आप भूल गए हैं कि आपकी फिल्म में हीरो का नाम भी संजय एस कदम था, लेकिन मेरी कहानी में विलेन का नाम संजय एस कदम है और मिस्टर राजन। इंस्पेक्टर, एक नेम प्लेट के भरोसे आप मुझे कातिल कैसे साबित करेंगे? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। सबूतों की खिचड़ी इतने अच्छी तरीके से पकाई है कि इसके आगे आपको कोई भी बात इत्तेफाक नहीं लगेगी। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली कोई बात है ही नहीं। हमने आसपास के सारे दुकानों में तहकीकात की, पूछताछ की, और तब हमें पता चला कि एक नेत्रहीन आदमी ने ग्लव्स खरीदे थे। उसका बिल भी हमारे पास है। डीआईजी, मैं इन्हें बिल दिखाइए। इस बिल पर भी आप ही का नाम है।
तो ठीक है, अगर खरीदे तो क्या हो गया? आप लोग सब मिलके मेरे हस्बैंड पे इस तरह से प्रेशर क्यों बना रहे हैं? देखिए, ग्लव्स खरीदना कोई जुर्म नहीं है। नहीं है, लेकिन तब तक जब तक इसका इस्तेमाल किसी का मर्डर करने के लिए ना किया जाए। लेकिन मिस्टर राजन ने ग्लव्स इसलिए खरीदे ताकि उनकी उंगलियों के निशान मिस्टर अखिल की गन पे ना छप जाए। लेकिन शायद वो भूल गए, बैड लक कह सकते हैं, वो भूल गए कि उनकी उंगलियों के निशान चाबी पर छप गए थे। और उन चाबियों पे से हमने फिंगरप्रिंट्स लिए और इनके फिंगरप्रिंट से मैच किया, जो हमने तब लिए थे जब हम पहली बार इनसे मिलने इस घर में आए थे। की पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट्स से मैच करने के लिए हमने फॉरेंसिक लैब में भेजे, जो कि मैच भी हो गए। ये रही उसकी रिपोर्ट, दिखा रहे। राजन, ये तुमने क्यों किया? तुम्हारे लिए रीमा। आई लव यू, ओके? अखिल का मरना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो हमारा जीना हराम कर देता, तुम्हें ब्लैकमेल करता, तुम्हें टॉर्चर करता, और मुझे डर था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती और पता नहीं अपनी जान ले बैठती। इसलिए जो मैंने ठीक समझा मार दिया मैंने उसे। कौन है यहाँ? मैं पूछ रहा हूं कौन है यहाँ पे? कौन है? तेरी मौत। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? राजन, तुम और वो भी इंस्पेक्टर ड्रेस में यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो राजन? मेरी बीवी रीमा के वीडियोस वायरल करेगा तू अखिल, उसे न्यूज बनाएगा तू। नहीं देखो राजन, न्यूज तो मैं तुझे बनाऊंगा अखिल। तेरी बंदूक से मैं तुझे मारूंगा और न्यूज में आएगा कि फ्लॉप डायरेक्टर अखिल ने अपने डूबते करियर की वजह से की सुसाइड। देखो राजन, गोली मत चलाना। देखो राजन मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सारे वीडियोस दे दूंगा ना राजन। हाँ राजन देखो, मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं ना। हाँ, मैं तुम्हें सारे वीडियोस दे दूंगा। तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूंगा। अब तो ये गन बोलेगी अखिल। I love you. अखिल को मारने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। जो भी मैंने किया सही किया रे, मैंने सही किया। ये आपकी नजर में सही होगा, लेकिन कानून की नजर में नहीं, तो सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, मिस्टर अखिल ने आपको इस चीज के लिए मजबूर किया। ये पहलू, ये पक्ष हम कोर्ट के सामने रख देंगे। हो सकता है आपको अपनी सजा में थोड़ी रियायत मिल जाए। जी मैं सर हथकड़ियां लगाओ यार, रेस्ट। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। रीमा सर जी, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में ना एक दिमाग खराब कर देने वाली कहानी है। रास्ता में चलिए, सुनाऊंगा, टाइम पास भी हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे पिक्चर बनाएं,
सुपर हिट हो जाएगी सर। बस हमारी शर्त यह है कि हीरो हमें ले लिया है। चलो सुपर हिट हो जाएगी सर, बता रहे हैं। आ जाओ सर। सुनिए, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। वेल डन आदि, वेल डन। अगर तुम नहीं होते ना, ये केस सॉल्व होता ही नहीं था। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। अरे नेत्रहीन होने की वजह से मिस्टर राजन के ऊपर मेरा शक गया कि नहीं? अरे नेत्रहीन ऐसा कर सकता है, मैं तो सोच नहीं सकता भाई। जिसकी आंखें ना हो और वो ये सर, जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं ना, तो उसकी कोई भी कमजोरी उसे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। इनके इरादे तो काफी मजबूत थे, लेकिन नीयत खोटी थी, इसलिए बड़े साफ तरीके से कायम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए। सब लोग रेडी हैं? यस सर। ओके, 1 2 3 देखो, सबसे आगे मेरा प्लेन गया। अब निकालो सब लोग 100 रुपए। सर, एक चांस और। यहाँ पर देखो, हम आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो अपना हवाई जहाज ठीक से उड़ा ले, धज्जियां उड़ा देगा। हो जाए, एक और बार हो जाए। लाओ भाई प्लेन को। रेडी? रेडी सर। 1 2 3 क्या है ये? क्या चल रहा, क्या है यहाँ पर? चल नहीं रहा है, उड़ रहा है प्लेन। अरे मैं सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ यार। क्या तू सबको ट्रेनिंग दे रहा है? किस चीज की ट्रेनिंग भाई? देख यार, कभी ऐसा हो इनके जीवन में कि ये प्लेन में बैठे हूं और पायलट को कुछ हो जाए, तो सबकी सुरक्षा के लिए इन्हें प्लेन उड़ाना तो आना चाहिए ना यार, इसलिए सिखा रहा हूँ। अच्छा, कागज के प्लेन से ट्रेनिंग दे रहा है तू? तो जब हम गोली चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, क्या इंसान पे गोली चला देते हैं? सही बात। उस बोर्ड पे चलाते हैं ना गोली, और निशाना लगाने वाला। कमाल की बात कर रहा है यार तू। तुझे पुलिस में भर्ती किसने किया? जी तो करा जिसने तुझे पुलिस में भर्ती होने का सजेशन दिया ना, उससे मैं घसीट घसीट के मारूं। हमने सजेशन दिया था। जय हिंद सर। सॉरी सर। नहीं सॉरी क्यों? अब जीजा जी को घसीट घसीट के मारना, टांगे तोड़ दे इनकी, आंखें निकाल के गोटियां खेल, फेफड़े बाहर निकाल दे, गुर्दा छील दे इनका। तुम मुझे घसीट घसीट के मारोगे? यस सर। आई मीन नो सर, मैं मजाक कर रहा था सर। मजाक? सच्ची बात को मजाक में मत उड़ाओ आदित्य। इसको भर्ती करवाने वाले का यही अंजाम होना चाहिए था। सर ये तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने हो। शट अप। ये सजेशन तेरी दीदी ने दिया था ना, वो हमेशा बोलती थी मेरे निकम्मे भाई को नौकरी पे लगा दो, घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, कहीं बैठेगा तो कुर्सियां तोड़ेगा। ये कुर्सी तोड़ने से मुझे याद आया, ये हमारे कमिश्नर गोगोल किधर है? उनको बुलाओ। कमिश्नर साहब, बाहर आइयो ने। चिल्ले लगाए रे, क्या लगाए? जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुला लिया, आप अंदर क्यों नहीं? ऐसा मेरा मतलब है सर, आप क्यों ऐसा मुझे बुला लिया होते सर? मैं तुम सबको अलर्ट करने आया था। हमारे पास एक धमकी भरा लेटर आया है। सर मुझे लग रहा है ये धमकियों का सीजन चल रहा है। कल मुझे भी धमकी भरा फोन आया था। कौन ने किया था फोन? मेरे टेलीफोन कंपनी से किसी का था, कह रहा था वक्त पे बिल भरो वरना काट डालूंगा। सर आपका सालाना इस दुनिया में अकेला नहीं है, इसके ऐसे कई और हैं साले इस दुनिया में। वैसे सर वो उस लेटर में लिखा क्या था? उसमें लिखा था कि वो हम पुलिस वालों की जिंदगी जान मानो से बदतर कर देगा। अरे कोई मजाक कर रहा है जीजा जी, वरना सबको पता है मानव देसाई के होते हुए किसकी हिम्मत जो पुलिस को धमकी दे। ये तो गलत बात है भाई सर, पुलिस वाले के संग मजाक करना भी हिम्मत को काम है। ये तो सही है, हमारा करें क्या सर? जो मर्जी आए करो, मैं तो तुम्हें अलर्ट करने आया था, मैंने कर दिया। आप लोग भले आप लेटर के मैटर को हल्के में लो, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेंगे। हम तो चले अपनी सुरक्षा को इंतजाम करने के काज है। कहाँ? भरतपुर।
ऐसे अंगड़ाई मत लिया कर, आसपास के जानवरों को ऐसा लगेगा कि हमारा टार्जन बॉय वापस आ गया है। अच्छा सुन, ये धमकी वाला लेटर भेजकर किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? तुझे क्या लग रहा है? मुझे तो इस वक्त गर्मी लग रही है। अरे यार क्या फर्क पड़ता है, ये लेटर मजाक है या सच्चाई है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? इंस्पेक्टर मानव देसाई तेरे साथ है। इसी बात की तो टेंशन है। ये भाई मैंने सुन लिया, ये जो करके तूने घूमते हुए जो कहा ना, मुझे सुनाई दे गया। वैसे भी तुझे क्या लगता है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक तू ही बहादुर ऑफिसर है? तुझे शायद पता नहीं है, मेरे बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा, मैंने तो आज तक एक भी नहीं सुना। तो कैसे सुनेगा? अभी तो मैंने बताया दूर दूर तक फैले हुए हैं, इतनी दूर से यहाँ तक आवाज आएगी कैसे? कम ऑन यार, सोचा कर। मिस्टर आदित्य देव, मानव देसाई किसी से नहीं डरता। अचानक चमकू होगी, देखता हूँ। चमकू कभी दरवाजे से आती है क्या? वो तो हमेशा खिड़की से आती है। तो ये कौन हो सकता है? एक काम कर, जाके देख कौन हो सकता है। जा 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 ना। काफी इंटेलिजेंट स्मार्ट हो गया है तू मेरे साथ रह रहे के। एक काम कर, तू देख लेना दरवाजे पे कौन है। क्या है, मुझे अचानक से याद आया, मैंने ब्रश नहीं किया यार। रात को ब्रश करके सोना चाहिए, वरना क्या दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। दांत छोड़, तेरे तो कहाँ कीड़े लगे हुए हैं। क्या तूने ये नहीं सुना? नहीं, ये वाला तूने बहुत धीरे बोला, मुझे सुना ही नहीं दिया। अच्छा, कीड़े लगने की बात कर रहा है। कीड़े लगे हुए हैं, लग पड़ जाते हैं। तू देख ना, मैं ब्रश कर। भैया जी तुम? हम अरे तो दरवाजा क्या खटखटा रहे हो? घंटी बजा लेते। अरे तो कैसे बजाते? दरवाजा कैसे खटखटाया? ऐसे। तो घंटी भी ऐसे बजा लेते ना। अरे इतनी रात का इतना सामान लेके कहाँ को चल दिए? दुनिया तेना चले जाए, हमारे यहाँ पे आए वो धमकी भरे खत की वजह से। अब बस हम आप लोगों के साथ ही रहेंगे सर। कर क्या रहा है? अजीब आदमी है। पुलिस वाला होके धमकी से डरेगा तो ड्यूटी कैसे करेगा? ड्यूटी ही तो करनी है सर, यही मारे तो डर रहे हैं हम। ये तो एक बात बताओ, मर मुरा जाएंगे तो ड्यूटी कैसे करेंगे अपनी, बताओ। ऐसो ही एक वाकया थोड़े दिन पहले हमारे भरतपुर में हुआ हो, तो एक धमकी भरो लेटर आया हो तो, और सब लोगों ने मजाक में ले लियो वाकू। फिर क्या हुआ? फिर का सचमुच के डकैत आ गए। पहले तो एक पुलिस वाले को पकड़ के नहीं गोली मारी, और फिर मोहड़ा चबक दियो ऐसे। बस हम बच गए। तू अकेला कैसे बच गया? क्या हुआ सर, हमने कहा कि डाकून के आने से पहले अपनी यूनिफॉर्म बदली और जाके नहीं जेल में बंद रह गए। और डाकून को ऐसा लगा सर कि मैं कोई पॉकेट मारूं। इसमें गलत क्या है? तो लगता है शक्ल से। या बार हम कोई खतरा मोल ना लेना चाह रहे सर, या हमारे यहाँ पे आए आपके भरोसे। गुड गुड गुड, देखा आदि, इसे भी पता है मानव देसाई है जहाँ, कोई खतरा नहीं वहाँ। ना 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 सर, हम पुलिस वाले होकर के नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो आदि सर के भरोसे आए यहाँ पे। हाँ तो ठीक है। तुझे सोना है ना तो सो जा, यहाँ सो जा सोफे पे। नहीं सर, हम अकेले यहाँ नहीं सोएंगे, हम तो आप लोगों के संग ही सोएंगे। आप टेंशन मत ही ना लो सर। आप एक काम करियो, आप जमीन पे सो जाइयो, हम बेड पे सो के नहीं काम चला लेंगे। नहीं मतलब हम तो ये कह रहे थे सर कि हमारो का है, हम तो कोने कुजाड़े में सो करके नहीं काम चला लेंगे, आप आराम से बेड पे लंबा लेट है जाइयो। सोने दे यार, सोने दे। बैठर चलो चलो चलो। ये तो बहुत ही गलत बात है गई। हमें अपनी जान बचाने का जा आए थे, ये मानव सर के खर्राटे तो हमारे प्राण निकाल करके ही मानेंगे। डीआईजी, डीआईजी उठो।
डीआईजी उठो। डी सुंदरी, यस सर। इधर आओ। ये उठ क्यों नहीं रहा? सर ये कुंभकर्ण की तरह सोता है, अब तो इसको भगवान ही उठा सकते हैं या ये खुद। भगवान इसको उठाएंगे, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये खुद को कैसे उठाएगा? अभी दिखाती हूँ सर, रुकिए। क्या कागज की बत्ती क्यों बना रही हो? अरे सर रुकिए तो सही। अरे ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की पिलाई करने की जरूरत कौन ने करी? कौन ने? है एक गधा, उल्लू का पट्टा। कौन है वो? तुम खुद। डीआईजी, तू ऑन ड्यूटी सो क्यों रहा था? क्या करें सर, आपके घर पे तो पूरी रात ना नींद आई। मानव सर के खर्राटे हमारे भरतपुर के पुराने खटारा ट्रैक्टर से भी ज्यादा तेज हैं। ट्रेन की पटरी पे सो जाएंगे सर, ट्रेन की पटरी पे सो जाएंगे सर, लेकिन आपके घर पे सोने के लिए नहीं आएंगे अब। शाबाश 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 शाबाश, आजा 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 आजा, जल्दी आजा। मैडम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भैंसा यहाँ कैसा? मामू ये भैंसा नहीं है, गुल्ले जी है ये, गुल्ले जी। हमारे इंस्पेक्टर मानव